हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 19। डेट क्या है बेटा हमारी 21। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख लीजिएगा और यहाँ पर अपनी टीचर का। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा संसाधन, मृदा अपरदन। ठीक है, संसाधन काफ़ी दिन से हमारा टॉपिक जो चल रहा है, बट ये अभी तक ख़त्म होने में नहीं आया बिकॉज SST के चैप्टर्स कुछ लॉन्ग होते हैं ना। तो ये संसाधन जो चैप्टर है हमारा, शायद इसके बाद पार्ट एक और आ सकता है। चलिए करते हैं इसको हम। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है, यानी कि बिगड़ जाता है। ठीक है, प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। मृदा अपरदन के तरीके क्या क्या हैं। पहला है हमारा अवनलिकाएं, फिर सेकंड है हमारा चादर अपरदन, थर्ड है हमारा पवन अपरदन, फिर फोर्थ है हमारा गलत तरीके से खेत की जुताई। ओके, तो चलिए नीचे आ जाते हैं। अवनलिकाएं पढ़ते हैं क्या होती हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहियाँ बनाता है, जिसे अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमि यानी कि बैडलैंड कहते हैं। ठीक है, चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खंड भूमि कहा जाता है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। चादर अपरदन क्या है हमारा। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपर मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन शीटरोसिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नीचे। पवन अपरदन पढ़ते हैं। पवन द्वारा मैदान अथवा ढाल क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। गलत तरीके से खेत की जुताई। कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाना, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे और नीचे की ओर हल चलाने से वाहियाँ बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ठीक है, चलिए नीचे आ जाते हैं। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अति प्रयोग से इसके निम्नीकरण या गुणवत्ता में गिरावट आती है, इसलिए इसका संरक्षण किया जाना अवश्य है। चलिए नीचे आ जाते हैं। मृदा संरक्षण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। वन रोपण यानी कि वृक्ष लगाना, फिर वृक्ष में खाल पट्टी कृष्ण और समोच्च जुताई। ठीक है, चलिए अब नीचे बेहद ही आसान नीचे 3 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, मृदा संरक्षण के कुछ उपाय पर अपने विचार लिखिए। तो आप लिख देंगे, पहला लिखेंगे आप मृदा संरक्षण की विधियाँ क्या क्या हैं। पहले लिखें आप वन संरक्षण, सेकंड लिखना आप वृक्षारोपण, फोर्थ लिखना बाढ़ नियंत्रण, फिर फोर्थ लिखना नियोजित रचाई, फिर आप लिखना बांध बनाना, सीढ़ीदार खेत बनाना, समोच्ची रेखाएं जुताई। ठीक है, कृषि की पट्टीदार विधि अपनाना। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। मृदा अपरदन के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो आप लिखोगे मृदा अपरदन के 2 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा परत अपरदन और फिर है हमारा अवनालिका अपरदन। परत अपरदन लिखेंगे आप, जब मिट्टी की ऊपरी परत धीमी गति से एक स्थान से बह या उड़ जाती है तो उसे परत अपरदन कहते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं नीचे। अवनालिका अपरदन के बारे में लिखेंगे, मसूलादार बारिश या तीव्र ढाल वाले इलाके में भूमि पर नालियां बनाई जाती हैं और तीव्र गति से मृदा का अपरदन होता है। इस प्रकार के अपरदन को अवनालिका अपरदन कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। आपके आसपास जिन कारणों से मृदा अपरदन होता है उसकी सूची बनानी है आपने। तो लिखेंगे भारत में मृदा अपरदन के मुख्य कारण। पहले लिखेंगे आप
अविवेकपूर्ण कटाई। सेकंड लिखेंगे आप वन स्थापित आवरण में कमी। फिर आप लिखेंगे वनों में आग लगाना। लास्ट लिखेंगे आप भूमि को बंजर खाली छोड़कर जल व वायु अप्रदन के लिए प्रेरित करना। निर्माण कार्य का लगातार होना। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस जो हमने कर लिए एंड आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस और वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपको नहीं क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना है और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर जरूर कीजिएगा वर्कशीट को। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरी इंस्टाग्राम ID भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ भी मुझे DM कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।